भारत में ऐसे कई हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया, और इन्हीं में से एक है देश का सबसे सनसनीखेज निठारी हत्याकांड, जो आज भी आपके दिलो दिमाग में बसा होगा। साल 2005 में निठारी के पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के गायब होने की शिकायत आ रही थी। पुलिस इन केसेस को सीरियस न लेके कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। उनका मानना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों का उम्र गलत बता रहे थे। इससे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर और परेशान थे। बात तो बहुत आती है हमारी बेटे की। नाम क्या था उसका? मिसिंग बच्चों में सबसे ज्यादा लड़कियां ही थीं। इसीलिए पुलिस को लगता था वो किसी और ही कारण से घर से भाग गई थी। लेकिन 2005 में एक दिन नोएडा के सेक्टर 31 में बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए एक खौफनाक नज़ारा देखने को मिला। उनको नाले में बॉल ढूंढते हुए एक कटा हुआ हाथ मिला। इस एक हाथ ने पूरे इलाके को हिला के रख दिया। जब गांव वालों ने पुलिस को इत्तला किया, उन्होंने उस हाथ को जानवर का बता के इस किस्से को वहीं दफना दिया। लेकिन 2006 के 29 दिसंबर में हुए इस कांड के खुलासे ने सबको हिला के रख दिया। ये ऐसा जानलेवा और रूह कपा देने वाली घटना थी जिसने पूरे देश भर में हलचल मचा दी थी, और हर जगह से लोगों ने मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसका जांच सीबीआई ने शुरू की। अब दोषियों का क्या हुआ ये तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको फिर से लेकर चलेंगे इस दिल दहला देने वाली कहानी में और दिखाएंगे निठारी के नर पिशाच का पूरा सच। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नोएडा से। करोड़पति मुनिंदर सिंह पंडेर और नौकर सुरेंद्र कोहली के उस खूनी बंगलो नंबर D5 को भला कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है उस बंगलो में इंसान के रूप में राक्षस रहते थे, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 17 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाकर इस कोठी में दफना दिया। इस बंगलो में रहने वाले नरपिशाच गांव के भोले भाले बच्चों को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाते थे। फिर उनके साथ हैवानियत की हदें पार करके उनकी हत्या करने के बाद लाशों को टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा देते थे। कहते हैं इंसान कितना भी हैवान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इंसानियत रहती है। लेकिन इन नरपिशाचों के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। क्या क्या नहीं किया इस बंगलो के मालिक मुनिंदर और उसके नौकर सुरेंद्र ने। ये मासूम बच्चों को अपने बंगलों में ले जाकर उनके साथ कुकर्म किया करते थे और फिर उनका गला घोंटकर उनका हत्या कर देते थे। इतने में भी उनका मन नहीं भरा तो उनके डेथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ को पका के खा जाते थे और बाकी बंगलों के पीछे के नाली में फेंक देते थे। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में मतलब किचन में बनाया था। ये खौफनाक सिलसिला 1.5 साल से ज्यादा वक्त तक चलता रहा, लेकिन किसी की नजर इस बंगलो पे नहीं पड़ा। लेकिन इस बंगलो के पास एक वाटर टैंक के आसपास से बच्चों के गायब होने का शक जरूर हुआ। गांव वालों ने ये तक मान लिया कि पानी की टंकी के पास कोई भूत रहता है जो बच्चों को निगल जाता है। लेकिन इस मामले का खुलासा तब हुआ जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की लापता हो गई थी। वो मुनिंदर पंडेर की बंगलो में रिक्शा से आई थी और उसने रिक्शे वाले को बंगलो के बाहर ये कहकर इंतजार करने को कहा कि वो आके पैसे चुका देगी। लेकिन जब बहुत देर बाद वापस नहीं आई तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए बंगलो के गेट को खटखटाया। इस पर सुरेंद्र कोहली ने उसे कहा कि पायल काफी देर पहले जा चुकी है
लेकिन रिक्शे वाले का कहना था कि उसने पायल को बाहर जाते हुए नहीं देखा। ये बात पायल के घर वालों तक पहुंची। पायल के पिता नंदलाल ने फिर एफआईआर लिखवाई कि उसकी बेटी मुनिंदर के बंगलों से गायब हुई है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इससे पहले निठारी के 1 दर्जन बच्चे गायब हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि पायल के पास एक मोबाइल था जो घटना के बाद से ऑफ था। पुलिस ने उस नंबर की डिटेल्स निकाली और उस सुराग के आधार पर कोठी पर छापा मारा और इस प्रकार निठारी के नर पिशाच का काला सच 2006 में सबके सामने आ गया। फिर क्या था, एक के बाद एक मामले खुलते गए और जांच दल को बड़े पैमाने पर बच्चों की नृशंस हत्याओं के बारे में पता चलता गया और बंगलो नंबर D5 के पास एक नाले में बच्चों के कंकाल बरामद हुए थे। निठारी का ये कांड इतना खतरनाक था कि 2007 के 11 जनवरी को सीबीआई ने इसे अपने हाथ में लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 को निठारी के नर पिशाच सुरेंद्र कोहली ने दिल्ली में ACMM के यहाँ अपना इकबाले बयां दर्ज करवाया था। इस घटना के 8 साल बाद यानी 2014 में सुरेंद्र कोहली को मौत की सज़ा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि सुरेंद्र कोहली को कोई भी तरह का दया नहीं दिखानी चाहिए। हैंग हिम टिल ही डाइज, ये था सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन। कोहली पर कई और मामले दर्ज किए गए और उसका मालिक मुनिंदर सिंह पंडेर भी मौत की सज़ा का हकदार था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया। थैंक यू।